नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्सव चौधरी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आज के डिजिटल जमाने में। आज हम बात करेंगे 2024 में सबसे ज्यादा फ्रॉड होने वाले बैंकिंग स्कैम्स और इनसे बचने के तरीके के बारे में। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन ठगी बढ़ती जा रही है और इनसे बचना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप खुद को और अपने पैसे को सुरक्षित रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फेक कॉल्स के बारे में। ये कॉल्स अक्सर आपको धोखा देने के लिए की जाती है और इनका मकसद आपकी निजी जानकारी चुराना होता है। आजकल बहुत से लोग आपको बैंक अधिकारी बनकर फोन करते हैं और आपकी निजी जानकारी मांगते हैं। ये लोग बहुत ही चालाकी से बात करते हैं और आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे असली बैंक अधिकारी हैं। ये लोग आपको डरा सकते हैं, आपको यह कह सकते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा या फिर आपके पैसे फ्रीज हो जाएंगे। आपके साथ बहस कर सकते हैं, आपको ये कह सकते हैं कि आपसे कुछ गलत हो गया है और उसे सही करने के लिए आपको तुरंत जानकारी देनी होगी, या फिर आपको लालच दे सकते हैं। वे आपको किसी इनाम या बोनस का लालच देकर आपकी जानकारी मांग सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि कोई भी बैंक अधिकारी आपसे कभी भी आपके ओटीपी, एटीएम पिन या नेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं मांगेगा। बैंक अधिकारी कभी भी फोन पर ऐसी जानकारी नहीं मांगते। अगर आपको ऐसा कोई भी कॉल आता है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले शांत रहें और सोचें कि क्या यह कॉल असली हो सकता है। शांत रहें और कॉल काट दें। किसी भी प्रकार की जानकारी देने से पहले कॉल को समाप्त कर दें और सोचें कि क्या यह सही है। आप चाहें तो उस नंबर को अपने बैंक में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। बैंक को इस प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में सूचित करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वे अन्य ग्राहकों को भी सतर्क कर सकें। याद रखें, आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। हमेशा सतर्क रहें और किसी भी अनजान कॉल पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। तो दोस्तों, फेक कॉल से बचने का सबसे आसान तरीका है किसी को भी अपना ओटीपी शेयर न करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें और सतर्क रहें। अब बात करते हैं फिशिंग लिंक्स के बारे में। फिशिंग लिंक्स वो धोखाधड़ी वाले लिंक्स होते हैं जो आपको किसी विश्वसनीय स्रोत से भेजे गए लगते हैं, लेकिन असल में ये आपके निजी जानकारी चुराने के लिए होते हैं। आपको एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप पर ऐसे लिंक्स मिल सकते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। ये लिंक्स आपको किसी बैंक, सरकारी संस्था या किसी अन्य विश्वसनीय स्रोत से भेजे गए प्रतीत हो सकते हैं। ये लिंक्स अक्सर आपके बैंक के भेजे हुए जैसे लगते हैं ताकि आप बिना सोचे समझे उन पर क्लिक कर दें। लेकिन ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये लिंक्स असली नहीं है। इन लिंक्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, जैसे कि गलत यूआरएल, स्पेलिंग मिस्टेक्स या संदिग्ध डोमेन नाम। इसलिए हमेशा ध्यान से जांचें कि लिंक असली है या नहीं। इन लिंक्स पर क्लिक करते ही आप एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जो आपके बैंक की तरह दिखेगी, लेकिन असल में वो फर्जी होगी। ये वेबसाइट्स बहुत ही चालाकी से बनाई जाती है ताकि आपको लगे कि आप सही वेबसाइट पर हैं। ये फर्जी वेबसाइट्स आपके बैंक की असली वेबसाइट की हूबहू नकल होती है ताकि आप धोखा खा जाएं। यहाँ पर आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि आपका यूजर आईडी, पासवर्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स। अगर आप इन वेबसाइट्स पर अपनी जानकारी डालते हैं तो वो जानकारी सीधे धोखेबाजों के पास पहुंच जाती है। इसके बाद वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं या आपकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, भले ही वो आपके किसी जान पहचान वाले ने भेजा हो। हमेशा सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध लिंक को नजरअंदाज करें। अगर आपको किसी लिंक पर शक है तो उसे अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई करें। आप अपने बैंक को कॉल करके भी जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। याद रखें, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमेशा सतर्क रहें और अपनी ऑनलाइन सुरक्षा का ध्यान रखें। फिशिंग लिंक्स से बचने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 3। दोस्तों, आजकल फेक वेबसाइट्स बनाना बहुत आसान हो गया है। इंटरनेट पर हर दिन हजारों फेक वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, जो असली वेबसाइट्स की तरह दिखती हैं। ये वेबसाइट्स आपको धोखा देने के लिए बनाई जाती है और आपकी निजी जानकारी चुराने का प्रयास करती है। ये वेबसाइट्स बिल्कुल असली जैसी दिखती है, लेकिन असल में ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए बनाई जाती है।
इनका मकसद होता है आपकी संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स और अन्य निजी जानकारी चुराना। इन वेबसाइट्स पर जाने से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर ही लॉगिन करें। आधिकारिक वेबसाइट्स की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ संकेत होते हैं जिनसे आप इन्हें पहचान सकते हैं। वेबसाइट के URL को ध्यान से देखें। असली वेबसाइट्स के URL में अक्सर छोटी छोटी गलतियां नहीं होती। अगर आपको URL में कुछ भी गड़बड़ लगे तो उस वेबसाइट पर अपनी जानकारी बिल्कुल न डालें। अगर आपको URL में कुछ भी गड़बड़ लगे तो उस वेबसाइट पर अपनी जानकारी बिल्कुल न डालें। फेक वेबसाइट्स अक्सर URL में छोटे बदलाव करके आपको भ्रमित करने की कोशिश करती है। अपने ब्राउजर में हमेशा HTTPS और लॉक आइकॉन देखें। ये संकेत आपको बताते हैं कि वेबसाइट सुरक्षित है। HTTPS का मतलब है कि वेबसाइट ने एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है जो आपकी जानकारी को एन्क्रिप्ट करता है। ये संकेत आपको बताते हैं कि वेबसाइट सुरक्षित है। अगर वेबसाइट पर यह संकेत नहीं है तो उस पर अपनी जानकारी न डालें। याद रखें, थोड़ी सी सावधानी आपको बीते नुकसान से बचा सकती है। हमेशा सतर्क रहें और अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ये छोटे छोटे कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 4 दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI समय समय पर लोगों को बैंकिंग फ्रॉड के बारे में जागरूक करने के लिए कई तरह के कैंपेन चलाता रहता है। RBI की वेबसाइट पर आपको बैंकिंग फ्रॉड से जुड़ी बहुत सी उपयोगी जानकारी मिलेगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कितने अलग अलग तरीकों से लोग आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। RBI की वेबसाइट पर जाकर आप इन स्कैम्स के बारे में विस्तार से जान सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, जानकारी ही बचाव है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इन आसान से टिप्स को फॉलो करके आप खुद को और अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इन स्कैम्स से बच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।